सूत्रों से प्राप्त जानकारी हुई है कि मनपा इंजीनियर कुणाल पाटिल को 25 लाख का एक चश्मा मिला है, जिस चश्मे को लगाने के बाद उन्हें इस तरह के भारी भरकम अवैध निर्माण बिल्कुल नहीं दिखाई देते। इस बिल्डिंग के 75% रूम और गाले ऐसे हैं जिनकी घरपट्टी जब से बिल्डिंग बनी तब से भरी नहीं गई और इसीलिए मनपा ने यहां नोटिस लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ऊपर तीसरे माले का निर्माण कार्य भी जारी है, जहां एक तरफ पूरा कर बाकी वहीं नया निर्माण भी जारी। इस सड़ी हुई जर्जर बिल्डिंग का नाम है प्रभात अपार्टमेंट पार्ट 2 और ये धानुबाग तालाब से मात्र 1.5 मिनट की दूरी पर है। इस जर्जर बिल्डिंग की हालत बद से बदतर है। दीवारें कोई ऐसी नहीं जो फटी नहीं, पिलर कोई ऐसे नहीं जो जर्जर नहीं, तो साहब ने इसके ऊपर तीसरा माला बनाना शुरू कर दिया। इस अवैध निर्माणकर्ता की जितनी तारीफ की जाए कम है। प्रभाग समिति एफ के अंतर्गत आने वाले धानु तालाब के पास यह जर्जर सड़ेली बिल्डिंग है और इस सड़ी हुई बिल्डिंग की हालत बद से बदतर है। दीवारें खुद चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं कि मुझे बचाओ, लेकिन मनपा अधिकारी पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, पैसे कमाओ के हट में लगे हुए हैं। एक गाना आपने सुना होगा, कहाँ आ गए हम, कहाँ खो गए हम, ये कैसी ज़मीं है, ये दुनिया कहाँ है। तो हाँ भाई, ये दुनिया नाला सोपारा के वसई विरार में धानु तालाब के पास की है, जहाँ एक जर्जर बिल्डिंग में पुनः निर्माण कार्य किया जा रहा है और विदाउट पिलर के बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की जा रही है। इंकलाब न्यूज़ लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव। मैं फारूक शाह और आज सिटी सर्वे की रिपोर्ट में इस समय जो धानुबाग तालाब के पास हूँ। फिलहाल महानगर पालिका लगातार घरपट्टी भराने को लेकर के सर्वे रिपोर्ट तैयार कर रही है। जगह जगह घर घर जाकर के एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई आप घरपट्टी का पैसा भरिए वरना आपके घर में ताला लगा दिया जाएगा। वहीं एक सर्वे रिपोर्ट ये भी है कि वसई विरार के तमाम जितने भी बिल्डिंगें थी अवैध निर्माण में या फिर जो लोड बेरिंग बिल्डिंगें थी उनको भी नोटिस दिया जा रहा है कि अगर जर्जर है तो उनको 5 साल का टाइम दिया जाता है। हमारे पीछे एक बिल्डिंग है जिसका नाम है प्रभात अपार्टमेंट पार्ट 2। प्रभात अपार्टमेंट 2 है और इस बिल्डिंग की नीचे की हालत जो आप देख रहे होंगे वो दीवारें खुद बयान करती होंगी, सवाल पूछती होंगी। जो आदमी इसमें आते हैं जाते हैं, जो लोग नीचे से गुजरते हैं, बिल्डिंग के जो पुरानी बिल्डिंग यानी 2 माले की है वो सवाल पूछती होगी कि भाई साहब मेरे बारे में बताइए, मैं कब तक ठहरूंगी, मैं गिरूंगी या बचूंगी, मेरा क्या कंडीशन है। ऊपर से आप देख सकते हैं इसके ऊपर माले खड़े किए जा रहे हैं, पिलर नजारत है, दीवारें खड़ी दिख रही हैं आपको और आनंद फानंद में मात्र जो है एक रात के अंदर इसकी दीवारें खड़ी हो गई। यानी संडे की रात में काम शुरू हुआ और मंडे की सुबह आप दीवारें देख रहे हैं ताजा हैं। यही हम दूसरी बात करेंगे कि जो पिलर बने हुए हैं ये पिलर के खंभे पिछले 3 से 4 साल पहले से वैसे ही पड़े हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं बारिश के पानी से जंग लग करके और सरिये के अंदर घुस गया, जिसकी वजह से दीवारें फट गई हैं, पिलर फट गए हैं। आपको वीडियो में मैं पिलर फटे हुए दिखाऊंगा, आपको वीडियो में मैं दीवारें फटे हुए दिखाऊंगा। तो आप समझिए कि ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी बिल्डिंग है। यानी इसके ऊपर अतिक्रमण करने का सवाल तो छोड़ो, इसमें आदमी रहने लायक नहीं है और इसे पुनः निर्माण किया जा रहा है। यानी दूसरा बात, तीसरा माला चौथा माला बनाने की तैयारी में है। तो मनपा अधिकारी पाटिल साहब से मैं पूछूंगा, मनपा कमिश्नर साहब से मैं पूछूंगा कि क्या ये मौत का सौदा आपने किया है या फिर आपने मौत का सौदा नहीं किया है, आपकी आंखों पे कोई चश्मा लगा दिया गया है। तो ये चश्मे को उतारिए वरना इसमें रहने वाले लोग मरेंगे और विधायक जी जो है आएंगे मुआवजे की राशि लेकर के, भाई मरने वालों को संतुष्टि मिल जाए, थोड़ा कुछ बांट दिया जाए। ये बड़ी घातक मामला है। ये आने वाले वक्त में सैकड़ों और 2-4 जो भी हो, कुछ लोगों की मौत हो सकती है इस अवैध निर्माण के नीचे, क्योंकि ये पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है और ये बर्बाद हो चुकी है और इसके ऊपर अवैध निर्माण किया जा रहा है जो काफी घातक है। पूरी डिटेल हम आपको दिखाएंगे, पूरी जानकारी हम आपको उपलब्ध कराएंगे और सवाल भी करेंगे अधिकारी। एक गाना आपने सुना होगा, कहाँ आ गए हम, कहाँ खो गए हम, ये कैसी ज़मीं है, ये दुनिया कहाँ है। तो हाँ भाई, ये दुनिया नाला सोपारा के वसई विरार में धानु तालाब के पास की है, जहाँ एक जर्जर बिल्डिंग में पुनः निर्माण कार्य किया जा रहा है और विदाउट पिलर के बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की जा रही है। प्रभाग समिति एफ के अंतर्गत आने वाले धानु तालाब के पास यह जर्जर सड़ेली बिल्डिंग है और इस सड़ी हुई बिल्डिंग की हालत बद से बदतर है। दीवारें खुद चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं कि मुझे बचाओ, लेकिन मनपा अधिकारी पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, पैसे कमाओ के हट में लगे हुए हैं।
इस सड़ी हुई जर्जर बिल्डिंग का नाम है प्रभात अपार्टमेंट पार्ट 2 और ये धानुबाग तालाब से मात्र 1.5 मिनट की दूरी पर है। इस जर्जर बिल्डिंग की हालत बद से बदतर है। दीवारें कोई ऐसी नहीं जो फटी नहीं, पिलर कोई ऐसे नहीं जो जर्जर नहीं, तो साहब ने इसके ऊपर तीसरा माला बनाना शुरू कर दिया। इस अवैध निर्माणकर्ता की जितनी तारीफ की जाए कम है। शायद इतिहास में भारत में कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं होगी जिसे विदाउट रिपेयरिंग किए कोई बनाता होगा, लेकिन इसमें रिपेयरिंग तो छोड़ो, दीवारों की कलर तक नहीं की जा सकी। वहीं दूसरी बात, प्रभाग समिति एफ के अंतर्गत आने वाले मनपा अधिकारियों ने ऐसा कोई रूम नहीं जिस पे अपना घर पट्टी का फोटो नहीं चस्पा लगाया। इस बिल्डिंग के 75% रूम और गाले ऐसे हैं जिनकी घर पट्टी जब से बिल्डिंग बनी तब से भरी नहीं गई और इसीलिए मनपा ने यहां नोटिस लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ऊपर तीसरे माले का निर्माण कार्य भी जारी है। जहां एक तरफ पूरा कर बाकी, वहीं नया निर्माण भी जारी। सूत्रों से प्राप्त जानकारी हुई है कि मनपा इंजीनियर कुणाल पाटिल को 25 लाख का एक चश्मा मिला है, जिस चश्मे को लगाने के बाद उन्हें इस तरह के भारी भरकम अवैध निर्माण बिल्कुल नहीं दिखाई देते। लेकिन एक बात आप लोग याद रखिए कि अगर भविष्य में इस तरह का घातक अवैध निर्माण ध्वस्त हुआ या फिर कोई हताहत हुआ तो उसके जिम्मेदार सिर्फ कुणाल पाटिल और सहायक आयुक्त प्रभाग समिति एफ के होंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव। कैमरामैन कमरुद जमा के साथ अल्ताफ जीवानी के साथ मैं फारूक शाह, और अगले वीडियो में इस बिल्डिंग से जुड़े और भी खुलासे लाऊंगा कि कितने लोगों को अवैध निर्माण को दिखा के लूटा गया है। इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस।